हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो अल्टरनेटर को पैरेलली चलाएंगे और जो कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, नो लोड कंडीशन होगी। तो बात करने वाले पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर अंडर नो लोड कंडीशन। दो अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलली चलाएंगे और नो लोड कंडीशन पर चलाएंगे। राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये पहला वाला अल्टरनेटर हमने कंसिडर किया A1 और यहाँ पर ये दूसरा वाला अल्टरनेटर A2। वो पहला वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया E1 और ये जो दूसरा वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया E2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो A1 है वो है पहला वाला अल्टरनेटर, A2 दूसरा वाला अल्टरनेटर, पहला वाला अल्टरनेटर का EMF E1, दूसरे वाले अल्टरनेटर का जो EMF है वो है E2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिंक्रोनस इम्पीडेंस। यहाँ पर ये पहले वाले अल्टरनेटर का सिंक्रोनस इम्पीडेंस और यहाँ पर ये दूसरे वाले अल्टरनेटर का हमने कंसिडर किया सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो यहाँ पर ये ZS1 और ये ZS2 है क्या, सिंक्रोनस इम्पीडेंस है A1 अल्टरनेटर का, जो कि बराबर में होता है JXS1 के, जो कि बेसिकली है क्या, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो ZS2 है ये बेसिकली है क्या, सिंक्रोनस इम्पीडेंस है दूसरे वाले अल्टरनेटर का, जो कि किसके बराबर में होता है, JXS2 के बराबर में होता है, जो कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ अल्टरनेटर 2, तो ये जो ZS2 है वो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस दूसरे वाले अल्टरनेटर का, ZS1 ये है क्या, सिंक्रोनस इम्पीडेंस है पहले वाले अल्टरनेटर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों जो अल्टरनेटर है वो पैरेलली चल रहे हैं और दोनों जो अल्टरनेटर है वो नो लोड कंडीशन पर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लूप हमें जो दिखाई दे रही है इसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग करंट। अभी सिंक्रोनाइजिंग करंट का मतलब क्या होता है, डिफाइंड सिंक्रोनाइजिंग करंट। सिंक्रोनाइजिंग करंट इज द करंट विच ट्राई टू रन बोथ द अल्टरनेटर टुगेदर, या फिर बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पर ये जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो करता क्या, ये दोनों जो अल्टरनेटर है दोनों को साइमल्टेनियसली चलाने का काम करता है। राइट, दोनों को मतलब पैरेलली चलाने का काम करता है। तो अगर ये दोनों अल्टरनेटर अगर साइमल्टेनियसली नहीं चल रहे हैं, राइट, साइमल्टेनियसली अगर दोनों अल्टरनेटर चल रहे तो दोनों का जो EMF होगा वो सेम होगा। यहाँ पर इसका जो EMF है वो है E1, इसका जो EMF है वो है E2। तो ये दोनों अल्टरनेटर अगर साइमल्टेनियसली चल रहे तो दोनों का जो EMF होगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा। दोनों सेम पावर फैक्टर पर चलेंगे, दोनों का जो रिएक्टिव पावर होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अगर ये पैरामीटर में अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है, मतलब जैसे कि दोनों का जो EMF है वो बराबर नहीं है, दोनों का पावर फैक्टर सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों जो अल्टरनेटर है वो साथ में काम नहीं कर रहे, पैरेलली काम नहीं कर रहे। हम लोग टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो क्या करता है, दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन में रखने का काम करता है। और जब दो अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो दोनों का EMF सेम होता है, दोनों का पावर फैक्टर सेम होता है, रिएक्टिव पावर सेम होता है, रियल पावर सेम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंक्रोनाइजिंग करंट इज द करंट विच ट्राई टू रन बोथ द अल्टरनेटर टुगेदर, या फिर बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजिंग करंट इज द करंट विच कीप मशीन इन सिंक्रोनाइजेशन इफ बोथ द अल्टरनेटर ऑलरेडी रनिंग टुगेदर। अगर ये दोनों अल्टरनेटर ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन में, तो होगा क्या है, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगा वो कैसा होगा, वो जीरो होगा। हाउएवर इफ बोथ दी मशीन आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दोनों मशीन अगर साथ में काम नहीं कर रही है, दोनों अगर सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगा वो एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। इफ बोथ दी अल्टरनेटर वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों अल्टरनेटर अगर सिंक्रोनाइजेशन में, तो दोनों का जो EMF होगा वो कैसा होगा, वो बराबर में होगा। राइट। इफ बोथ दी अल्टरनेटर आर नॉट वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों अल्टरनेटर साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे, दोनों अगर सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होते, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो दोनों का जो EMF होगा वो सेम नहीं होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, भाई सब स्क्रिप्ट में SY से शो करते हैं। और जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो ये बेसिकली सर्कुलेटिंग करंट होता है। और ये सिंक्रोनाइजिंग करंट कभी एक्सिस्टेंस में आता है जब दो अल्टरनेटर के बीच में बेसिकली EMF डिफरेंस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में ना हो, तो ऐसे केस में जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होता है वो एक्जिस्टेंस में आता है। मगर सिंक्रोनाइजिंग करंट एक्जिस्टेंस में आने का जो रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जब दो अल्टरनेटर का EMF अगर सेम नहीं होता है, तो जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो ये EMF डिफरेंस की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग केस कंसिडर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर हमने केस नंबर 1 कंसिडर किया है। पहला वाला जो अल्टरनेटर है उसका जो EMF है वो क्या है, वो है E1। दूसरा वाला जो अल्टरनेटर है उसका जो EMF है वो क्या है, वो है E2। तो यहाँ पर हमने केस नंबर 1 कंसिडर किया, जिसमें पहला वाला जो अल्टरनेटर है उसका जो EMF वो ज़्यादा है और दूसरा वाला जो अल्टरनेटर है उसका जो EMF है वो कम है। तो अगर पहले वाले अल्टरनेटर का EMF अगर ज़्यादा होता है दूसरे वाले अल्टरनेटर के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है, दोनों जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनिज्म में नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। उसका मतलब दोनों जो मशीन है वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रही, जिसके वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगा वो क्या आ जाएगा, एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। राइट। और ये जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगा वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट करेगा एक मशीन के लिए और डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट करेगा दूसरी मशीन के लिए।
राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो ईएमएफ है वही E1, ये वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो ईएमएफ है वही E2। जैसे कि हमने बात किया जो E1 जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E2 ईएमएफ। तो अभी हो क्या रहा है, दोनों जो मशीन है वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो एक्सिस्टेंस में आ जाता है। अभी जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो बेसिकली क्या जनरेट करेगा, ये जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है, ये जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। दो तरीके की मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। एक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो होगी डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और दूसरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कैसी होगी, वो होगी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। जो डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो किसको मिलेगी, जिस मशीन का ईएमएफ ज़्यादा है। तो ये वाली जो मशीन है उसका जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है, तो इसको जो मैग्नेटाइजिंग जो इसको जो फ्लक्स जो मिलेगी वो मिलेगी डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। और यहाँ पर ये वाली जो मशीन है इसका जो ईएमएफ है वो कम है, तो इसको जो फ्लक्स जो मिलेगी वो कैसी फ्लक्स होगी, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगी। जिसकी वजह से होगा क्या, ये वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो ईएमएफ है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और ये वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो ईएमएफ है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। जिसकी वजह से होगा क्या, दोनों की जो ईएमएफ है वो बराबर में आने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही दोनों के ईएमएफ बराबर में आ जाते तो ऐसे केस में होगा क्या, हमारा जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट करेगा एक मशीन के लिए, और डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट करेगा दूसरी मशीन के लिए। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इज फॉर मशीन हैविंग लेस ईएमएफ। जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है किसको मिलेगी, वो मशीन को जिसका जो ईएमएफ है वो कम है। तो कौन सा अल्टरनेटर का ईएमएफ कम है, अल्टरनेटर 2 का ईएमएफ कम है। और जो डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो वाली मशीन को मिलेगी जिसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो ईएमएफ ज़्यादा किसका है, जो A1 जो अल्टरनेटर है उसका जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है। जिसके वजह से होगा क्या, जो ईएमएफ है दोनों मशीन के वो इक्वल होने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होता है दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से हमने ये देखा, अगर अगर सिंक्रोनाइजेशन में अगर नहीं होते, अल्टरनेटर के ईएमएफ के बीच में अगर डिफरेंस होता है, तो ऐसे केस में सिंक्रोनाइजिंग करंट एग्जिस्ट करता है। और ये जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो करता क्या है, वो जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो दो अल्टरनेटर के ईएमएफ को इक्वल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दो अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन में आते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, नोट दैट सिंक्रोनाइजिंग करंट जनरेट ड्यू टू ईएमएफ डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटर। जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है किसके वजह से जनरेट करता है, अल्टरनेटर के ईएमएफ डिफरेंस की वजह से जनरेट करता है। मशीन हैविंग मोर एक्साइटेशन दैट इज मोर ईएमएफ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मशीन का जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मशीन के एक्साइटेशन के साथ। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मशीन का जो ईएमएफ होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मशीन का जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्साइटेशन के साथ। अगर मशीन का एक्साइटेशन अगर ज़्यादा है तो जो मशीन है उसका जो ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा। तो मशीन जिसका एक्साइटेशन ज़्यादा है, मतलब अल्टरनेटर 1 का जो एक्साइटेशन है वो ज़्यादा है, तो उसका जो ईएमएफ होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो मशीन का अगर एक्साइटेशन अगर ज़्यादा है तो जो मशीन होगी वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगी, और मशीन जिसका जो एक्साइटेशन है वो कम है तो जो मशीन है वो रिएक्टिव पावर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटर है A1 इसका जो एक्साइटेशन है वो ज़्यादा है, और ये वाला जो अल्टरनेटर है A2 इसका जो एक्साइटेशन है वो कम है। क्योंकि एक्साइटेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ईएमएफ होता है प्रोपोर्शनल होता है एक्साइटेशन के साथ। अगर ईएमएफ ज़्यादा है मतलब एक्साइटेशन ज़्यादा है, ईएमएफ कम है इसका मतलब एक्साइटेशन कम है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो एक्साइटेशन है वो कम है, इसका मतलब इसका जो एक्साइटेशन है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो इसका जो ईएमएफ है वो ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटर है इसका जो एक्साइटेशन है वो कम है, जिसकी वजह से इसका जो ईएमएफ था वो कम था। जैसे कि हमने बात किया था, जो E1 जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू E2 ईएमएफ। ये वाले अल्टरनेटर का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है, और ये वाले अल्टरनेटर का जो ईएमएफ है वो कम है, इसका मतलब इसका एक्साइटेशन ज़्यादा है, इसका एक्साइटेशन कम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जिस अल्टरनेटर का एक्साइटेशन ज़्यादा होता है वो जो अल्टरनेटर है वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटर है वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा, और यहाँ पर ये वाला जो अल्टरनेटर है वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि इसका जो एक्साइटेशन है वो कम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, in this way reactive power flow from machine having more excitation to machine having more excitation to the machine having low excitation। तो इसके वजह से होता है कि जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो करने लगता है हायर एक्साइटेशन वाली मशीन से लोअर एक्साइटेशन वाली मशीन की तरफ। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, मशीन जिसका एक्साइटेशन ज़्यादा होता है वो जो मशीन है वो रिएक्टिव पावर को क्या करती है, डिलीवर करती है। मशीन जिसका एक्साइटेशन कम होता है वो जो मशीन है वो क्या करती है, जो रिएक्टिव पावर है उसे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये एक्साइटेशन डिफरेंस की वजह से होता है क्या, जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो करने लगता है हायर एक्साइटेशन वाली मशीन से लोअर एक्साइटेशन वाली मशीन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्टिव पावर के एक्साइटेशन डिफरेंस की वजह से होता है क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया
ड्यू टू एक्साइटेशन डिफरेंस की वजह से रिएक्टिव पावर फ्लो होता है एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर की तरफ, या फिर बोल सकते हैं हायर एक्साइटेशन वाले ऑल्टरनेटर से लोअर एक्साइटेशन वाले ऑल्टरनेटर की तरफ रिएक्टिव पावर का फ्लो होने लगता है ड्यू टू एक्साइटेशन डिफरेंस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, एक एक्साइटेशन डिफरेंस होता है और दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है स्टीम डिफरेंस। हम लोग ऑल्टरनेटर को इनपुट में क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। तो जो स्टीम है उसका भी डिफरेंस होता है। तो ये स्टीम डिफरेंस की वजह से होता क्या, जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो करने लगता है एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्साइटेशन डिफरेंस है उसके वजह से किसका फ्लो होता है, रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर में। और जो स्टीम डिफरेंस है उसके वजह से कौन सा पावर फ्लो होता है, रियल पावर फ्लो होता है एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर में। ऑल्टरनेटर हैविंग लेस स्टीम इनपुट, जो सिमिलरली जो ऑल्टरनेटर जिसका स्टीम इनपुट कम है वो क्या करेगा, जो रियल पावर है उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली ऑल्टरनेटर जिसका स्टीम इनपुट ज़्यादा है वो क्या करेगा, जो रियल पावर है उसे क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ऑल्टरनेटर हैविंग हाई स्टीम इनपुट विल डिलीवर रियल पावर ड्यू टू विच स्पीड ऑफ ऑल्टरनेटर डिक्रीज, और जो रियल पावर डिलीवर कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और जो ऑल्टरनेटर जो कि रियल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेंगी। देयरफॉर टू मेक स्पीड ऑफ बोथ द ऑल्टरनेटर इक्वल सिंक्रोनाइजिंग करंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो जो स्पीड है उसे इक्वल रखने के लिए जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अभी ध्यान से सुनना मैंने जो बोला। स्टीम इनपुट के डिफरेंस की वजह से होता क्या है, जो रियल पावर है वो फ्लो करने लगता है एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर में। जिसका स्टीम इनपुट ज़्यादा है वो क्या करेगा, जो रियल पावर है उसे क्या करेगा, डिलीवर करेगा। जिसका स्टीम इनपुट कम है वो क्या करेगा, रियल पावर को एब्जॉर्ब करेगा। जो अल्टरनेटर रियल पावर को डिलीवर कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज़ करने लगेगी। जो अल्टरनेटर रियल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। जिसके वजह से होगा क्या, जो इस स्पीड है उसमें हमें क्या दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये स्पीड डिफरेंस को जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें एक्साइटेशन के वजह से क्या मिल रहा है, या जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले केस में हमने बात किया था, एक्साइटेशन डिफरेंस की वजह से हो क्या रहा था, जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो कर रहा था एक ऑल्टरनेटर से दूसरे ऑल्टरनेटर में, राइट। जिसकी वजह से हो क्या रहा था, हमें ईएमएफ का डिफरेंस मिल रहा था, और जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो एक्सिस्टेंस में आ जा रहा था, जो कि ये ईएमएफ के डिफरेंस को क्या कर रहा था, इक्वल करने की कोशिश कर रहा था, ईएमएफ के डिफरेंस को रिड्यूस कर रहा था। सिमिलरली सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, सिंक्रोनाइजिंग करंट आ जाता है, कब आ जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक ऑल्टरनेटर क्या करेगा, जो रियल पावर है उसे डिलीवर करेगा, दूसरा ऑल्टरनेटर रियल पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो रियल पावर डिलीवर कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी, और जो रियल पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्पीड का डिफरेंस आ गया, स्पीड डिफरेंस आने की वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो स्पीड को भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और जो मशीन की जो ईएमएफ है उसको भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है, ताकि जो मशीन है हमारी वो सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट हो। नोट दैट सिंक्रोनाइजिंग करंट ट्राइज टू मेंटेन स्पीड एंड ईएमएफ ऑफ मशीन, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है मशीन की स्पीड को भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है और ईएमएफ को भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है, ताकि हमारी जो मशीन है वो सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट हो, या फिर बोल सकते हैं हमारी जो मशीन है वो सिंक्रोनाइजेशन में हो।